सीरियल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रेहाम को जो अपने हस्बैंड तोकीर पे शक था कि उसका बदला हुआ रवैया और उखड़े हुए लहजे के पीछे आखिर वजह क्या है, वो शक उसका बहुत जल्द यकीन में बदलने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मासूमा रोज़ी को जॉब से सिर्फ इसीलिए निकालती है क्योंकि सबसे उसे पता चला है कि रोज़ी रेहाम को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसे ये पता चल चुका है कि तोकीर ने दूसरी शादी मासूमा से कर ली है। तो वो रोज़ी को नौकरी से निकाल देती है क्योंकि जब वो सीधा रेहाम के पास जाएगी तो उसे सारा सच बता देगी। और अगले सीन में आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। रोज़ी नौकरी से निकाले जाने के बाद बहुत शदीद परेशान होगी और सीधा रेहाम के पास ही जाएगी और जब उसको कहेगी कि मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो आप बड़ा हौसले से सुनिएगा, और फिर उसे बताती है कि आपके हस्बैंड तोकीर ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी अपनी ही ऑफिस की सेक्रेटरी मासूमा से। पर सुनते ही रेहाम पर तो जिसे क़यामत ही टूट पड़ेगी। उसे तोकीर का बदला हुआ रवैया तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई करेगा और उम्र के इस हिस्से में आकर वो शादी कर लेगा। और अगले सीन में आप देखेंगे कि रेहाम बहुत ज़्यादा रो रही होगी। जब तोकीर घर आएगा तो उसे रोता हुआ देखेगा तो उससे पूछेगा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। रेहाम उसे फ़िलहाल कुछ नहीं बताएगी तो तोकीर कहेगा कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उससे प्यार मोहब्बत की चंद बातें करेगा, लेकिन उसको तोकीर को नहीं पता होगा कि रेहाम सब कुछ जान चुकी है उसकी बेवफाई के बारे में। और अगले सीन में आप देखेंगे कि मासूमा बहुत खुश होगी जब मासूमा की माँ मासूमा को इतना खुश देखकर उससे नाराज़ होकर पूछेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी रोज़ी को नौकरी से निकालने की, वो ऐसी नहीं है, वो चोरनी नहीं थी, तुमने उस पर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाया। उस पर मासूमा कहेगी कि मेरी भोली माँ, मैं आपको क्या बताऊँ, रोज़ी तोकीर को जानती थी और ये भी जानती है कि वो रेहाम का हस्बैंड है और उसने दूसरी शादी मुझसे की है और वो रेहाम को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मैंने इसीलिए उसे इस नौकरी से निकाला है कि वो सीधा जाकर ये खबर रेहाम को सुनाएगी तो रेहाम का तो सारा गुरूर और तकब्बर मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी ये हालत देखने के लिए मैं बेचैन हूँ। उस पर मासूमा की माँ को गुस्सा आ जाएगा और उसे कहेगी नाशुक्री औरत, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, तुम्हें सब कुछ मिल तो गया है जो तुम चाहती हो, तुमने भेड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब देखना वो मधुमक्खियाँ तुम्हारा नोच नोच के क्या हाल करती हैं। उस पर मासूमा कहेगी कि बस कर दो माँ, अब टीटी सिर्फ मेरा है और तोकीर पर सिर्फ मेरा हक है। रेहाम से मैं उसे हमेशा के लिए छीन लूँगी और जो इंसल्ट रेहाम ने मेरी की थी ना, अब देखना कि मैं उसके बराबर आकर उसका क्या हाल करती। और अगले सीन में आप देखेंगे रेहाम तो अपने हस्बैंड तोकीर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, वो अपनी आंखों से देखना चाहती है कि इस बात पे कितनी हकीकत है। जब तोकीर मासूमा से मिलने के लिए जब उसके पास जाएगा तो रेहाम उसे फ़ोन करेगी और पूछेगी कि वो कहाँ है, तो तोकीर कहेगा कि वो अपने दोस्त के पास है। तो रेहाम पूछेगी कि तुम ठीक बोल रहे हो ना, तो वो कहेगा क्यों, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। इतने में रेहाम उसी के घर पहुँच जाएगी और धड़ल्ले से जब अंदर जाएगी तो वो मासूमा के साथ खड़ा तोकीर हाथों में हाथ लिए खड़ा होगा और जब वो तोकीर और मासूमा रेहाम को देखे होशी उड़ जाएंगे और रेहाम जिसका सारा मान टूट के बिखर जाएगा अपने हस्बैंड की इस बेवफाई को